मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं मतलब? अरे तुमने ही कहा था ना कि तुम अपने बाबा की जमीन छुड़वाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो फिर अब क्या हुआ? और मैं कौन सा तुमसे तुम्हारी जान मांग रहा हूं? पर मालिक, यही तो मुसीबत है तुम लोगों की। कहते हो तो बहुत कुछ कह जाते हो, जब करने की बारी आती है तो। अब तुम्हारी जमीन छुड़वाने के लिए तुम्हें क्या करना है, कौन सी कीमत चुकानी, ये भी क्या मेरे मुंह से बुलवाओगी? जितनी भी छोटी नहीं हो जो एक मर्द की जरूरत नहीं समझती। और मैं भी कोई संत नहीं हूं जो बिना किसी से कुछ लिए सिर्फ बांटता चला जाऊं। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए मालिक। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। नहीं मालिक। हाँ, ना तो तुम अपने आई बाबा से प्यार करती हो और ना ही तुम्हें उनकी कोई परवाह है। वो जिए या मरे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है उससे। तुम्हारी छोटी बहन अगर भूख से तड़प तड़प कर मर भी जाए ना, तभी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सिर्फ खुद के लिए जीना जानती। अगर ऐसा नहीं है तो साबित करके दिखाओ। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं आपके पास मदद मांगने आई थी। मैं तो आपको भगवान समझती हूँ और कितनी उम्मीदों के साथ। मैं भी कहां तुम्हें निराश करना चाहता हूं अमूली। मैं भी चाहता हूं कि तुम यहां से खुशी खुशी घर लौटो, लेकिन मैं भी तभी तुम्हें खुशी दे सकता हूं जब तुम मुझे खुश करो। जिंदगी एक सौदा है अमूली, पाने का हक उसी को है जो देने के लिए तैयार। और फिर मैं तो तुमसे रुपए के बदले चवन्नी की उम्मीद कर रहा हूं। कुछ पलों का समझौता और उसके बाद जिंदगी भर की आजादी, खुशी। सौदा इतना बुरा नहीं है मुझे, है ना? नहीं मालिक, मालिक, मैं ये नहीं कर सकती मालिक। एक लड़की की इज्जत उसकी जिंदगी होती है। आ गया मालिक। उठो, उठो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें रुला दिया। मैंने सोचा कि तुम एक समझदार लड़की हो, अपना भला बुरा समझती हो, इसलिए तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन नहीं। ठीक, तुम जा सकती हो, जाओ। और हमारी जमीन? उस जमीन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जाओ और धनी से बात करो। नहीं मालिक, आप इतनी बेरहम मत बनिए। आप बहुत दयालु हैं। और उस दिन तो मालकिन ने। खबरदार, खबरदार, जो उसका नाम भी लिया। और हाँ, भूल कर भी उसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रहा सवाल तुम्हारी जमीन का, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम जा सकती हो। और हाँ, अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। जाओ यहां से। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। माना कि हमारी जमीन हमारे लिए सब कुछ है। हमारा हर सपना, हमारी पूरी जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी उसके लिए मैं अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी से कुछ भी मांग सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ और मांगते ना, तो मैं आपको जरूर देती। मेरे आय और बाबा कहते हैं, हमारा आत्मसम्मान हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। तो ठीक है, उसी दौलत से अपनी जमीन वापस खरीद, पेट भर लो अपने आई बाबा और बहन का। देखते हैं कब तक तुम्हारा यह आत्मसम्मान तुम्हारा साथ देता है।
तो जान भी दे सकती हूँ आई बाबा के लिए, लेकिन इस तरह अपने आप को नीलाम नहीं कर सकती। कमाल जी, आपकी मेहमान उसने सुबह सारी रोटियां बनाई हैं। आप लोगों को कुछ शर्म